होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले खड़े होते हैं और कहते हैं बिलाल मैंने सुना है तुम्हारी शादी नहीं हुई है बिलाल तुम्हारी बीवी नहीं है, हाय बिलाल मेरे घर चलो, मेरे पास एक खूबसूरत बेटी है, हसीनो जमील बेटी है, चांद का टुकड़ा है, मोहल्ले वाले उसको चांद का टुकड़ा कहते हैं, हाय बिलाल मेरे घर चलो, वो पानी लेकर आएगी, तुम एक नजर मेरी बेटी पे डाल लेना, एक नजर मेरी बेटी को देख लेना, उसके हाथों को देख लेना, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपना बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देता हूं, तुम्हारी सोहबत में तुम्हारे साथ रहकर मेरी बेटी भी जन्नत जैसे अमल करेगी और जन्नत की मुस्तहिक हो जाएगी। इतने में दूसरे बोले नहीं आए बिलाल पहले मेरे भाई ने कह दिया उसकी बेटी देख लो, उसकी बेटी पसंद ना आए तो मेरे घर चलो, मेरी बेटी देख लो। अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, अहले हदीस के दावे करने वालों, शर्म नहीं आती मोटरसाइकिलें मांगने वालों, जहेज लंबा चौड़ा डिमांड करने वालों, मर्दों को औरतों को एक साथ बिठाकर खाना खिलाने वालों, लड़कियों को बेशर्म बेहुदा कपड़े पहनाकर शादियों में पहुंचाने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम्हें जन्नत मिले तो कैसे मिले, हमें जन्नत की खुशबू नसीब हो तो कैसे हो। सहाबा ने रंग नहीं देखा था बिलाल का, कद नहीं देखा था बिलाल का, रंगत नहीं देखी थी बिलाल की, और अपनी चांद जैसी बेटी देने के लिए तैयार हो गए थे। हदीस की किताबों में यहां तक लिखा है कि बिलाल इतने काले थे कि कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होगा, बिलाल कोयले से भी ज्यादा काले, मोटे होंठ, हबशी नस्ल, ये लिखा है किताबों में। जैसे वो खिलाड़ी नहीं खेलता है जो क्रिस गेल, बुराई नहीं, ये लिखा है इसी किताबों के अंदर, इतने काले थे। लेकिन सहाबा इकराम की नजर पड़ी तो बिलाल की ईमानदारी पर पड़ी, सहाबा इकराम ने देखा तो बिलाल का तकवा देखा, उनकी परहेजगारी देखी। आजकल हम क्या देखेंगे, कहां देंगे अपनी बेटियां, हमारी बेटियां आजकल खुद ढूंढ लेती हैं अपने लिए। वो तो शादी की बात चलती है तब मालूम पड़ता है, घर की माँ बताती है शौहर को बेटी के लिए बात मत चलाना, कहा क्यों, बात खराब हो जाएगी, क्यों, तुमको मालूम नहीं वो ढूंढ चुकी है उसको नहीं करेंगे, अगर नहीं करोगे तो भाग जाएगी, पूरे खानदान की नाक कटा देगी। उस दिन पता चलता है हमें जब कोई रिश्ता बाप अपनी मर्जी से लेकर आता अपनी बेटी के लिए, तब मालूम पड़ता है कि नहीं यहां मेरी नहीं चलेगी। आज मेरी बेटी बाप से बड़ी हो गई है और बाप से ऊपर हो गई है, और हमारे देश का कानून भी कहता है कि अब 18 साल की हो गई है तो अब 60 साल की बाप की नहीं चलेगी, अब अच्छा बुरा सोचने का हक अब बेटी को है। ये था। अच्छा, शादी से ज्यादा बाबरकत चीज और क्या होगी जो बिलाल की लोगों ने अपनी बेटियां देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन शादी के मौके पर भी अल्लाह के नबी ने लड़की वालों को खिलाने का हुक्म नहीं दिया है, और ना किसी से यह कहा है कि लड़की वाले के जाकर कुछ खाए। ये तो आज हमारे यहां इस निकाह की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं और जो इन अहादीसों को रौंदा गया है, किसी और चीज को नहीं। कितनी रस्म ईजाद हो गई हमारे यहां शादियों में, कितनी रस्मों को हमने ईजाद कर लिया है, और अफसोस का मकाम तो यह है कि हम इन चीजों को गुनाह नहीं बल्कि रस्म समझकर करते हैं कि रस्म चली आ रही है, एक बार शादी होती है, हमारा बेटा एक ही है, हमारी बेटी एक ही है, चलो कर देते हैं। इसको हम गुनाह नहीं बल्कि रस्म समझकर करते हैं। अच्छा, एक ही बेटी है तो सहाबा इकराम की शादियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक और अल्लाह के नबी के पास आई और कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं। आप खामोश रहे। उसने फिर अर्ज किया, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, तब भी खामोश रहे। एक साहबी में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर आपको जरूरत नहीं तो मेरे साथ कर दीजिए, मैं करना चाहता हूं। तो आपने उस औरत से कहा देखो मैं तो नहीं कर सकता हूं, मेरे पास बीवियां हैं, अगर तुम चाहो तो इसको देख लो और निकाह तुम इसके साथ कर लो। कहा ठीक है, मैं आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए, आप मुझे अपना घर बसाना है, निकाह करना है। तो आपने उस लड़की से नहीं कहा था कि अपने घर से अपनी बहन को लेकर आ, अपनी माँ को लेकर आ और इसके हाथ में मंगनी कर और अपनी बहन से इसके हाथ में अंगूठी पहनवा। आपने उससे नहीं कहा था जहेज क्या है तेरे पास देने के लिए, आपने उससे नहीं कहा था, बल्कि आपने उस लड़के से कहा था तेरे पास क्या है देने के लिए।
क्या देगा महर में अपनी बीवी को? हमारे यहाँ इस हद तक लोग गिर चुके हैं कि इन गुनाहों को क्या लड़की पहनाती है अपने बहनोई को, होने वाले बहनोई को अंगूठी अपने हाथ में, और बाप देख रहा होता है कि मेरी बेटी पहना रही है, माँ देख रही होती है कि मेरी बेटी पहना रही है, लेकिन उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रस्म है, कोई बुराई नहीं है इसमें। रस्म, क़यामत के दिन तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का। आइए एक और रास्ता देखते हैं जन्नत में जाने का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं, आपने फरमाया लोगों, जिसकी 4 बेटियां होंगी, 4 बेटियां, और उसने अपनी चारों बेटियों को अच्छी तालीम दी होगी, अच्छा अदब सिखलाया होगा, दीनदार बनाया होगा, और जब वो बालिग हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो, तो उनका निकाह दीनदार घराने में करा दिया होगा, दीनदार लड़के से करा दिया होगा, तो ऐसा बाप 4 बेटियों की शादी करने वाला, उनको पढ़ाने वाला, उनको लिखाने वाला, अच्छी तालीम देने वाला, और उनका निकाह दीनदार घराने में कराने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। 3 बेटी वाले खड़े हुए, कहते अल्लाह के रसूल मेरे पास तो 3 ही बेटियां हैं, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? आपने कहा तो अपनी 3 बेटियों को ही पढ़ा लिखा, अच्छी तालीम दे, अच्छा अदब सिखला, और जब वो बालिग हो जाए तो उनका निकाह दीनदार घराने में करा दे, दीनदार लड़के से करा दे, तो तू भी मेरे साथ जन्नत के अंदर पड़ोसी बनकर रहेगा। हमारे यहाँ बेटियों को बहुत गलीज समझा जाता है, बेटी पैदा हुई मुंह बिगाड़ लेते हैं इंसान, लेकिन बेटी के बाप को अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी थी जन्नत में जाने की। 2 बेटी वाले खड़े हुए, कहते अल्लाह के रसूल मेरे पास तो 2 ही बेटियां हैं, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? आपने फरमाया तू अपनी 2 ही बेटियों को पढ़ा, 2 ही बेटियों को लिखा, अच्छी तालीम दे, अच्छा अदब सिखला, और जब वो बालिग हो जाए तो उनका निकाह दीनदार घराने में करा दे, तू भी मेरे साथ जन्नत के अंदर मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक बेटी वाले खड़े हुए, कहते अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्या बशारत है? आपने 4 बेटी वाले के लिए कहा है, 3 बेटी वाले के लिए कहा है, 2 बेटियों वाले के लिए कहा है, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? आपने फरमाया तेरी 1 बेटी है। कहा मैं क्या करूं? आपने कहा तू अपनी 1 ही बेटी को पढ़ा, 1 ही बेटी को लिखा, अच्छी तालीम और तरबियत दे, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह दीनदार घराने में करा दे, दीनदार लड़के से करा दे, तू भी मेरे साथ मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। किस बाप के लिए जो अपनी बेटी को यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाने के लिए भेजता है? किस बाप के लिए जो अपनी बेटी के लिए उस लड़के को तलाश करता है? दीनदार ना हो चल जाएगा, पैसा है, घर मकान है, इस बाप के लिए। और आप आज के इस दौर में उम्मीद क्या करते हैं? बेटियों को जब को एजुकेशन दिलवाएंगे और अपनी समाज की लड़कियों को लड़कों के साथ बिठाकर पढ़वाएंगे यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी बेटी आपकी मर्जी के मुताबिक शादी करेगी? मीटिंगें हो चुकी हैं, मीटिंगें। आपको मालूम नहीं है कितना कितना गहरा गेम खेला जा रहा है मुसलमानों के साथ, इस बात का आपको इल्म नहीं है। बाकायदा बंबई के अंदर मीटिंग हो चुकी है, तंजीम का नाम नहीं बताऊंगा आपको। वहां पर क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर लड़कियों को बुलाओ मुस्लिम, अगर मुस्लिम लड़के 95% नंबर भी लेकर आते हैं तब भी उनको हटाओ, लेकिन अगर मुस्लिम लड़कियां 70% नंबर लेकर आती हैं उनको एडमिशन दो, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा ट्रेनिंग। किस बात की? कि इन लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, इनसे इश्क करो और अपने ऊपर बिल्कुल जादू करो दो अपना, और इनकी से शादी कर लो और इनसे गैर मुस्लिम नस्ल पैदा करो। शर्म आती है उस बाप के बारे में सुनते और बोलते हुए जो अपनी बेटी से जॉब करवाता है। हमारे अंदर ये मुआशरे और समाज के अंदर ये बुराई पनप रही है। फख्र करता है इस बात में कि मेरी बेटी फलां कंपनी में जॉब करती है, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर काम करती है। हम
उन लड़कियों को मुबारकबाद पेश करते हैं जो अपने माँ बाप से मना करते हैं कि हम नहीं, हम गैर मुस्लिमों के साथ बैठकर जॉब नहीं करेंगे। आप तो यहाँ रहते, आपको नहीं मालूम बाहर की कहानी क्या हो रही है। यहाँ तक सुनने में आया है कि लड़कों के दिमाग खराब होने लगे हैं। अब वो चाहते कि मुझे लड़की चाहिए जॉब वाली। एक की शादी हुई तो उसकी सास कहती है तुम्हें नौकरी करना पड़ेगी, फलां कंपनी में जाना पड़ेगा। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें तलाक देना पड़ेगी वरना। यहां तक नौबतें आ चुकी हैं। यहां तक हम कब सुधरेंगे और अपनी आंखों को कब खोलेंगे? लड़कियों को हिंदुओं के यहाँ भेजने में कब रोकेंगे और यूनिवर्सिटियों के अंदर कब तालीम से उनको रोके? हम मना नहीं करते तालीम दिलवाने से, आपको आप दिलवाइए, लेकिन इस्लामी तालीमात भी तो है, मदरसे भी तो हैं, गर्ल्स कॉलेज भी तो हैं, उसमें भेजिए आप। एक और चीज देखिए, कहीं से माले गनीमत आया। माले गनीमत, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के नबी मैं चूल्हा संभाल लूं? कहा ठीक है संभाल लो। हजरत आयशा के यहाँ 15 दिन से कुछ नहीं पका, चूल्हा नहीं जला, खजूर पर गुजारा कर रहे हैं। 15 दिन के बाद माले गनीमत अल्लाह के रसूल बांटने के लिए गए। काल आयशा चूल्हा पोत लो, लकड़ियां रख लो, संभाल लो, आज हमारे घर गोश्त पकेगा, आज हमारे घर 15 दिनों के बाद चूल्हा जलेगा। हजरत आयशा खुश हैं, चूल्हा संभाल लेती हैं, लकड़ियां रख देती हैं, चूल्हा पोत लेती हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गए और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद लोगों को माले गनीमत तकसीम करने लगे। तकरीबन 11 या 12 बजे के टाइम तक आपने लोगों में माले गनीमत तकसीम किया, जवाल के वक्त तक। उसके बाद आपको भी हिस्सा मिला, 2 थैले आपको भी मिल गए। आप निकले लेके अपने घर की तरफ आना चाहते हैं, रास्ते में आपके सामने 2 या 3 बच्चे आ गए। दाएं देखा तो 7 साल, बाएं नजर मारी तो 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी मां नहीं है, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है। दाएं देखा, कहता अल्लाह के रसूल मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है, जो बाप नया है वो मुझे बेटा ही नहीं समझता है। इसने कहा आय अल्लाह के रसूल मेरा बाप नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है, जो मां मेरी दूसरी आई है वो मुझे बेटा ही नहीं मानती। आय अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम कीजिए। आपने जब ये कहानी सुनी, दाएं देखा 7 साल, बाएं देखा 9 साल, हाथों की पकड़ ढीली हो गई। दोनों बच्चे कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरा कहता मेरे घर में 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। दोनों थैले छोड़ दिए, एक थैला इस बच्चे ने पकड़ा, दूसरा थैला इस बच्चे ने पकड़ा और लेकर जाने लगे। और अल्लाह के नबी यूं इस तरीके से उन बच्चों को देखने लगे, उस वक्त तक देखते रहे जब तक कि बच्चे खुद गायब नहीं हो गए, अल्लाह के नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। आप उस वक्त तक उन बच्चों को देखते रहे। दरवाजे को दस्तक दी, हजरत आयशा खुशी खुशी आई, दरवाजा खोलती हैं, खुश हैं कि आज मेरे घर चूल्हा जलेगा, 15 दिन के बाद कुछ पकेगा। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, क्या देखती हैं, जिस पोजीशन में नबी अकरम घर से गए थे, यानी खाली हाथ लेकर वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? हजरत आयशा पहला सवाल करती हैं, अय अल्लाह के नबी आपका हिस्सा कहाँ चला गया? आपको भी तो हिस्सा मिलने वाला था, आपने मुझसे कहा चूल्हा संभाल लीजिए, चूल्हे में लकड़ियां रख लो, मैंने संभाल लिया है, आपका हिस्सा कहाँ गया? अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं और कहते हैं रुको आयशा बैठ जाओ। हजरत आयशा आई और अल्लाह के नबी की आंखों से निकलने वाले उन आंसुओं को पोंछने लगी और कहती है रुकिए, अय अल्लाह के नबी बताइए बात क्या है। यहाँ पर एक सबक और है हमारे लिए, हमारे घर की औरतों के लिए। नबी अकरम परेशान थे, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हजरत आयशा ने घर में घुसते ही साथ उनसे शिकायतें शुरू नहीं कर दी, बल्कि आपको पानी पिलाया और अपने हाथ से उनकी आंखों के आंसू को पोंछने लगी और कह रही अब बताइए क्या बात है, डिस्कस कर लीजिए मुझसे। आजकल की हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं शौहरों के साथ, दिन भर का थका मारा बेचारा शौहर अपने घर आता है और शाम को आते ही घर में ये नहीं है, घर में तेल नहीं है, घर में आटा नहीं है, दिन भर की थकान उसकी
टेंशन और प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, चाहिए तो ये था हमारी घर की औरतों को कि अगर शौहर टेंशन में आया है, टेंशन में घर आया है, उसको अपने पास बिठाएं, अपने हाथ से पानी पिलाएं और अपने हाथ से उसके चेहरे का पसीना पोंछें और कहें बताइए क्या बात है, आपको आज काम नहीं मिला, क्या परेशानी है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की अगर घर में काम होने लगे तो मुआशरे के तलाक की नौबतें आना बंद हो जाएं। हजरत आयशा कहती है बताइए आय अल्लाह के नबी क्या बात है, आपका हिस्सा कहाँ चला गया। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा आज मैंने सबको माल गनीमत तकसीम कर दिया, मैं भी अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, दरवाजे तक पहुंच चुका था। आया आयशा मेरे सामने दो यतीम बच्चे आ गए, एक ने कहा मेरी माँ नहीं है, दूसरे ने कहा मेरा बाप नहीं है। आया आयशा एक ने कहा मेरे घर 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक ने कहा मेरे घर 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। आया आयशा मैंने वो दोनों थैले उन यतीम बच्चों को दे दिए। आप इस हाल में बयान करते जा रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। हजरत आयशा आंसुओं को पोंछती जा रही है। बताइए और क्या हुआ। आया आयशा मैंने उन बच्चों की तड़प को देखा और अपना हिस्सा उन बच्चों को दे दिया। हजरत आयशा कहती हैं आय अल्लाह के रसूल मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि नहीं देते, अच्छा किया जो दे दिया, लेकिन कम से कम 2-2 मुट्ठी दोनों थैलों में से निकाल लेते तो आज मेरे घर भी चूल्हा जल जाता, हमारे लिए कुछ बच जाता। आप फरमाते हैं आयशा मेरे जहन में ये ख्याल तो आया था कि दोनों झोलों में से थोड़ी थोड़ी सी अनाज निकाल लूं, थोड़ा गोश्त निकाल लूं, लेकिन फिर मैंने उन यतीम बच्चों की शक्ल को देखा। आयशा यतीमी का दर्द मैं जानता हूं, तुम नहीं जानती। आयशा तुम्हारे बाप भी जिंदा है, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मुझसे पूछो मोहम्मद से, जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ का 7 महीने का या 6 महीने का अमल था। मेरे दुनिया में पैदा होने से पहले ही मेरा बाप मुझे रुखसत कर गया, मुझे अलविदा कह गया। हाय आयशा जब मैं इस दुनिया में आया मैंने अपने बाप को नहीं पाया। मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ आमिना मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई, मकाम अबवा पर ले गई और मेरी बाप की कब्र के सामने मुझसे इशारा करती हैं बेटे देखो ये तुम्हारे अब्बू की कब्र है, अभी यहाँ सो रहे हैं। लेकिन मैं जानता नहीं था, लेकिन हाँ इतना मुझे मालूम था इस कब्र के अंदर जो एक बार सो जाता है दोबारा उठता नहीं है, फिर कभी मुलाकात होगी। आयशा मैं अभी अपने बाप के गम में था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आयशा इतने में मेरी माँ भी रोने लगी, कब्र से लिपट लिपट कर रोने लगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरी माँ बेहोश हो गई। आयशा उसके बाद मैंने अपनी माँ को उठाया लेकिन नहीं उठी। फिर मैंने गौर किया और देखा तो उसकी भी रूह निकल चुकी है। आयशा मैंने अपनी बाप की कब्र को देख रहा था, मैंने अपनी माँ की भी लाश को देख लिया, अपनी माँ को भी मरा हुआ देख लिया उसी मकाम अबवा पर। आयशा यतीमी का दर्द मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती हो। मैं 8 साल का हुआ तो दादा भी छोड़ कर चले गए, मुझे खैराबाद कह गए। यतीमी का सफर मैंने किया है, तुमने नहीं किया। आयशा यतीमी के दर्द मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती। उसके बाद ज़ोहर की आज़ान की आवाज़ आने लगी। हाँ आपने कहा आयशा देखो ज़ोहर की आज़ान की आवाज़ आ रही है, मुझे मस्जिद में जाने दो। अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाने लगे, घर से वुज़ू बनाया और नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद सहाबाए किराम के दरमियान खड़े होकर खुतबा देते हैं और फरमाते हैं लोगों आज 2 यतीम बच्चों ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया। फिर आपने यतीमों के लिए एक बशारत दी और खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया लोगों अना मैं वकाफिलु यतीमी फिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम बच्चों की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम बच्चों की देख रेख करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीम बच्चों की परवरिश पर, उनके साथ देने पर, उनको खिलाने और पिलाने पर जन्नत की बशारत दी जा रही है। यतीम बच्चों की यहाँ तो हाल ये है
कि हम यतीम बच्चों के मालों पर कब्जे कर लेते हैं, यतीम बच्चों के मालों को हड़प लेते हैं, उनके मालों को खा जाते हैं। सऊदी अरब से आने वाली रकम जो यतीमों के लिए आती है, गरीब बच्चों के लिए आती है, लोग तो उस पर भी अपने हाथ साफ कर लेते हैं। और स्कूलों में आने वाला फंड जो गरीब बच्चों के लिए आता है, वहाँ के मास्टर उस पर भी डकार जाते हैं उसको और खा लेते हैं। तुम्हारा क्या हाल होगा क़यामत के दिन? तुम अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन? यहाँ पर नबी अकरम यतीम बच्चों को खिलाने पर, उनको पिलाने पर, उनकी देखरेख करने पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम बातें थीं, तमाम बातें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तू हमको इन अमालों पर, जन्नत में जाने वाले अमालों पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह आलमीन हमें यतीम बच्चों की हमदर्दी करने वाला बना दे। अल्लाह आलमीन हमें ऐसा बना दे कि हमारा दिल गुनाहों की तरफ माइल ना हो, हमारे दिल को दीन की तरफ लगा दे, उसकी तरफ पलट दे। हमारे दिल को तू गुनाह से हटा दे, गुनाह की नफरत पैदा कर दे। इलाह आलमीन जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को आसान फरमा दे, जो मुसीबत में हैं और जो बीमार हैं उनकी दवाओं में शिफा पैदा कर दे। इलाह आलमीन जब तक जिंदा रखना, इस्लाम पर जिंदा रखना, जब खात्मा हो तो ईमान पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।